ओम शांति 19/11/2022। आज की मुरली चिंतन। पतित पावन बाप हमें पावन बनाकर पावन दुनिया का वर्षा देने आए हैं। जो पावन बनेंगे उनको ही सद्गति प्राप्त होगी। भोगी जीवन को योगी जीवन में परिवर्तन करने का आधार है परमात्मा में निश्चय। जब तक निश्चय नहीं है हमें पढ़ाने वाला स्वयं बेहद का बाप है, तब तक ना योग लगेगा ना पढ़ाई पढ़ सकेंगे। भोगी के भोगी रह जाएंगे। ऐसे पत्थर बुद्धि कभी परिवर्तन नहीं हो सकते। शिव बाबा हमें 21 जन्मों का अटल अखंड देवी स्वराज्य प्राप्त कराने आए हैं। इस सत्संग में एम ऑब्जेक्ट है। हम मनुष्य से देवता बनते हैं और सत्संगों में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। वेद शास्त्र आदि सुनने से कुछ नहीं मिलता है, पढ़ने से कुछ नहीं मिलता है। मनुष्य गुरुओं से अच्छे टीचर होते हैं। मनुष्य गुरुओं से अच्छे टीचर होते हैं जो शरीर का खर्चा उठाने के लिए शरीर की पढ़ाई सिखलाते हैं, जिससे इनकम होती है। बाकी वो तो बस दुर्गति करते हैं। कौन दुर्गति करते हैं? जो ये शास्त्र आदि पढ़ते हैं, जो मनुष्य गुरु है। यहाँ शिव बाबा अमृत भी पिलाते हैं और वर्षा भी देते हैं और कहते हैं अगर पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। शरीर के माँ बाप हमें पतित बनाते हैं। इस शरीर में जो आत्मा है उसका बाप हमें पावन बनाता है। तो कितना फ़र्क है हद के बाप में और बेहद के बाप में। हद का बाप हमें रात में लेकर जाता है और बेहद का बाप हमें दिन में लेकर जाता है। इस समय सब आसुरी मत के हैं। यहाँ ईश्वर यूनिवर्सिटी में आते हैं देवता बनने के लिए। ये ईश्वर यूनिवर्सिटी इंद्रप्रस्थ है, तो यहाँ छिप कर नहीं बैठना है, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। गाते हैं शिव जयंती, परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण समझते नहीं हैं। अब कलयुग अंत है। मनुष्य बिल्कुल ही तमो प्रधान बन गए हैं। विकारों के कारण आज घर घर में झगड़ा है। भगवान रचयिता है और श्री कृष्ण रचना है। तो गीता का भगवान हुए रचयिता, निराकार परमपिता परमात्मा शिव। मनुष्य ना भगवान की बायोग्राफी जानते हैं ना देवी देवताओं की बायोग्राफी जानते हैं, इसलिए उनको भगवान का नहीं पता है। तो उनको ये पहली पूछनी है, ये पहली कि भगवान रचयिता है और कृष्ण रचना है। रचना कौन? तो फिर गीता का भगवान बताओ कौन? भगवान रचयिता है और श्री कृष्ण रचना है। अब बताओ गीता का भगवान कौन? मनुष्य को एक और पहली पूछनी है कि पानी के सागर से पावन बनेंगे कि ज्ञान सागर से पावन बनेंगे। ज्ञान सागर से जो ज्ञान मिलता है उससे सद्गति होती है। बुलाते तो पतित पावन सीताराम परमात्मा को ही है, परंतु स्नान करने पानी की गंगा में जाते हैं। प्रैक्टिस वालों का सारा दिन विचार सागर मंथन चलता रहेगा और सर्विस करके दिखाएंगे। सिर्फ शिव जयंती नहीं कहना है, त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना है। हम त्रिमूर्ति के चित्र पर अच्छी तरह समझा सकते हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सद्गति करते हैं। जो ये ईश्वरीय ज्ञान नहीं लेते हैं उनका विनाश हो जाता है। वह सजाएं भी खाते हैं और उनको पोजीशन भी नहीं मिलती है। जितना हम शिव बाबा को याद करेंगे उतने हमारे विक्रम विनाश होंगे, उतने हम ऊंची पोजीशन पाएंगे। गोले का चित्र अर्थात सृष्टि चक्कर, उसके नीचे लिखना है सवदर्शन चक्कर। ये ईश्वरीय कोट ऑफ आर्म्स है। मुरली रोज पढ़नी है, क्योंकि मुरली से ही हमें परमात्मा की डायरेक्शन मिलती है। देह सहित सब कुछ भूल हमें सिर्फ एक शिव बाबा को याद करना है। अगर अपने देह को देखेंगे, दूसरे की देह को देखेंगे तो देह में फंस जाएंगे। शिव बाबा जी शरीर द्वारा हमें ज्ञान देते हैं और शरीर को भी हमें नहीं देखना है ना याद करना है, सिर्फ शिव बाबा को याद करना है, तब ज्ञान उठा सकेंगे। ज्ञान बहुत आसान है, योग मुश्किल है। जितना हम रुस्तम बनेंगे उतने माया के तूफान आएंगे। नाम रूप में फंसेंगे, धोखा खाएंगे। इसमें बहुत खबरदारी रखनी है। योग में मेहनत है। योग में रहेंगे तो पाप नहीं होंगे, नहीं तो पाप 100 गुना हो जाएंगे। ज्ञान मार्ग में नष्टो मोहा जरूर बनना है। पवित्रता की आज्ञा माननी है और दूसरों को पवित्र बनाने के बारे में सोचना है। आज की मुरली का वरदान, सर्व विकारों के अंश का भी त्याग कर संपूर्ण पवित्र बनने वाले नंबर 1 विजयी भव।
आज की मुरली का स्लोगन, हिम्मत का एक कदम रखो तो 1000 गुना मदद मिल जाएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।